डीएनए मित्रों, आज अयोध्या में धर्मध्वजा फहराई गई तो अयोध्या से 865 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का पोस्टर जारी किया गया। पहले इस पोस्टर को डिकोड कर लेते हैं। पोस्टर में मस्जिद के 3 गुंबद दिखाई दे रहे हैं। बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 3 गुंबद बनाए गए हैं और ये कहां लगा हुआ है पोस्टर? जब आज धर्मध्वजा फहराई जा रही थी अयोध्या में, उस वक्त मुर्शिदाबाद में यह पोस्टर लगा दिया गया और इस पोस्टर पर लिखा था, तारीख दी गई थी इसमें 6 दिसंबर 2025, मस्जिद की नींव रखी जाएगी। हुमायूं कबीर, और क्या लिखा हुआ है नीचे? सचिव पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया। वैसे हुमायूं कबीर जो है वो टीएमसी के विधायक हैं, लेकिन यहां उनका परिचय था सचिव पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और उसी के साथ जगह भी बता दी गई है, बेलडांगा, ब्लॉक 1, मुर्शिदाबाद। ये 3 गुंबद दिखाई दे रहे थे। डीएनए मित्रों, हम आपको डीएनए के 21 और 24 नवंबर के संस्करण में बता चुके हैं कि कैसे हुमायूं कबीर अपना सियासी वजूद मजबूत करने के लिए नई बाबरी के जरिए कट्टरपंथी वायरस का प्रसार कर रहे हैं। आज हम आपको हुमायूं कबीर की नई बाबरी प्रोजेक्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, मुर्शिदाबाद की 30 बीघा जमीन पर नई बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान है। यह जमीन 16 लोगों की है। नई बाबरी बनाने के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है। पूरा प्रोजेक्ट करीब 150 करोड़ रुपए का है, 150 करोड़ का है। हुमायूं कबीर नई बाबरी प्रोजेक्ट को अपनी संस्था पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जरिए आकार दे रहे हैं। नई बाबरी चंदे से बनाई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन चंदा लिया जाएगा। शिलान्यास के लिए पहले यहां एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसके बाद इंजीनियर नई बाबरी का नक्शा बनाएंगे, फिर निर्माण शुरू होगा। डीएनए मित्रों समझिए, कट्टरपंथ के प्रचार का यह एक सुनियोजित प्लान है। अभी जमीन नहीं खरीदी गई है, लेकिन निर्माण शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। और हां, लोगों से जमीन लेने के लिए उन्हें अस्पताल, स्कूल, होटल जैसे सपने भी दिखाए जा रहे हैं। आज हमारे संवाददाता बेलडांगा में मिर्जापुर की उस जगह पहुंचे जहां कट्टरपंथ की नई निशानी बनाने की तैयारी है। आप पहले यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त बाबरी मस्जिद जहां बनना है, जहां शिलान्यास होना है, उसी भूमि पर खड़ा हूं। मेरे साथ में बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ये कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे है। मस्जिद के साथ साथ अस्पताल होगा यहाँ पर और हॉस्पिटल होगा यहाँ पर, होटल भी बनाए जाएंगे यहाँ पर, ताकि जो टूरिस्ट है, जो लोगों का कहना है कि जो टूरिस्ट है इस इलाके में, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ की जो इकोनॉमी है, क्योंकि टूरिस्ट जब बाहर से आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमी भी बदलेगी उस लिहाज से। हालांकि जो इस इलाके का जो ज़मीन का जो रेट है, वो लोग कह रहे हैं कि जो हाईवे से जो साथ लग के है, वो तकरीबन 25 लाख रुपया बीघा के हिसाब से, और जो थोड़ा सा पीछे जाते हैं वो तकरीबन 10 से 15 लाख के आसपास बीघे का आता है। जिस बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वहां 80% मुसलमान हैं। यहां कट्टरपंथ का मीटर कितना ऊपर होगा आप समझ सकते हैं। फिर भी बाबर के कट्टरपंथी विचारों का संक्रमण तेजी से हो, इसके लिए जगह जगह नई बाबरी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस काम में सारे कट्टरपंथी एकजुट हो गए हैं। इन्हें बाबर, उसके इतिहास की जानकारी बेशक ना हो, लेकिन उसके कट्टरपंथी विचार इनमें कूट कूट कर भरे हैं। नई बाबरी का पोस्टर लिए घूम रहे कुछ कट्टरपंथियों से हमने बात की। पहले सुनिए इनके दिमाग में कट्टरपंथ वाला विचार कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। वो खुशी का बात है, खुश का बात है, और क्या लेगा। अच्छा, ये भी कह रही है बीजेपी के कि राजनीति हो रहा है। वो राजनीति करने के लिए तो फायदा लूटने के लिए ये काम कर दिया। ठीक ही कर रहे हैं। जरूरत है हम लोग का। क्या जरूरत है? मस्जिद का जरूरत है, बाबरी मस्जिद का जरूरत? बाबरी मस्जिद का आम आदमी का है ना, आम आदमी का एक इमोशन जुड़ा था बाबरी मस्जिद के साथ, जो अभी नहीं रहा। तो हमारा जो फ्यूचर का जो है ना, अभी जो आज के जो नए बच्चे हैं उनका इमोशन नहीं जुड़ा, इसलिए हमारा जो न्यू पीढ़ा आ रही है हमारे इन फ्यूचर में, उसके लिए हम ये बनाना चाहते हैं। मस्जिद तो बनाना चाहिए। और ये तो ऐतिहासिक मस्जिद है। बहुत आदमी बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए, उसके जगह में हॉस्पिटल होना चाहिए। हाँ, तो बाबरी मस्जिद भी होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए। डीएनए मित्रों, कार्ल मार्क्स ने 1843 में अपनी एक पुस्तक में कहा था कि धर्म जनता की अफीम है। 182 साल बाद भी मार्क्स की यह बात आज हुमायूं कबीर ने बिल्कुल सही साबित कर दी। उन्होंने विकास की बात नहीं की,
गरीबी हटाने की बात नहीं की। समझिए, मुर्शिदाबाद में गरीबी राष्ट्रीय स्तर से भी ज्यादा है। उन्होंने जिले में साक्षरता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने का ऐलान नहीं किया। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात भी नहीं की, जो पश्चिम बंगाल में सबसे कम है। उन्होंने बेलडांगा में सिर्फ नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और जरूरी मुद्दों को भूलकर सारे कट्टरपंथी उनके पीछे आ रहे। कट्टरपंथ के जहर से सही तर्क करने की, सही सवाल पूछने की क्षमता खो चुके कट्टरपंथियों को जगाने के लिए आज हमने इकबाल अंसारी से बात की। वही इकबाल अंसारी जो अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पक्षकार थे, आज नई बाबरी के संक्रमण से बीमार कट्टरपंथियों को गौर से, बहुत ही गौर से इकबाल अंसारी की बात सुननी चाहिए। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 5 एकड़ जमीन दे दिया है। जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है। बोर्ड आज तक मस्जिद नहीं बना पाया, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो कहीं पूछ नहीं रहा है कि मस्जिद क्यों नहीं बनी। जमीन दे दिया गया, मुसलमान संतुष्ट है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं। उसमें जहाँ भी जमीन मिली है ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं, तो वहाँ जरूरत नहीं है। वहाँ बिल्कुल नहीं जरूरत है। जब उनको बनाना होगा तो बनावे। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या करना चाहिए? खेती होना चाहिए, तो खेती करे, जो अनाज पैदा हो इतने मुसलमानों में बांटा जाए। डीएनए मित्रों, सुना आपने इकबाल अंसारी, जिनकी 2 पुश्तों ने बाबरी विवाद में 67 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, आज वो साफ साफ कह रहे हैं कि अयोध्या ही नहीं, मुर्शिदाबाद में भी नई बाबरी बनाने की जरूरत नहीं है और बाबर के नाम पर तो मस्जिद कतई नहीं बनानी चाहिए। सोचिए, कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी को यह बात समझ में आ गई कि बाबर कट्टरपंथ का प्रतीक था, लेकिन हुमायूं कबीर और उनके चेले ये बात नहीं सुनेंगे और ना ही समझेंगे, क्योंकि इन्हें सही तर्क की ही नहीं, सियासत के चश्मे से हर बात करनी है। डीएनए मित्रों, हुमायूं कबीर सिर्फ कट्टरपंथ का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के असली मुद्दों को डिरेल भी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अब पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की नई बाबरी वाली क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो रही है। मुर्शिदाबाद के बीजेपी नेता शखारोब सरकार ने जिले में राम मंदिर बनवाने का ऐलान कर दिया है। मुर्शिदाबाद में एक राम मंदिर की स्थापना होगी। आपने देखा होगा, हमारे राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमने एक रूपरेखा तैयार की है, जो बहरामपुर या इसके आसपास के इलाकों में राम मंदिर का निर्माण करेंगे। यानी अब मुर्शिदाबाद में मुद्दा विकास नहीं, मंदिर मस्जिद हो गया है। डीएनए मित्रों, समझिए, सवालों और जिम्मेदारी से बचने के लिए ये हुमायूं कबीर जैसे लोगों की शातिर चाल है। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि टीएमसी के अंदर ही हुमायूं कबीर के नए बाबरी वाले ऐलान का विरोध भी शुरू हो गया है। कुछ मुस्लिम विधायक ही उनका विरोध कर रहे हैं। वजह भी सियासी है। इन विधायकों को डर है कि हुमायूं कबीर का कद बढ़ जाएगा और वो इस मामले में पीछे रह जाएंगे।